7 अक्टूबर के बाद से 1000 दिन हो गए हैं। इतने सारे लोगों के हिस्से में इतना दर्द। आप आज इस दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, इज़राइली। मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ। बहुत दुखी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है और आप जानते हैं ये एक बहुत ख़ास दिन है। जैसा कि लोग कहते हैं और योखा संवाददाता ने पिछली रिपोर्ट में बताया, मुझे लगता है कि हमने अभी तक उभरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, क्योंकि हमारे सैनिक अभी भी कई जगहों पर हैं और हमारे पास अभी भी ऐसे लोग हैं जो पश्चिमी नेगेव में अपने घरों को वापस नहीं लौटे हैं और ये बहुत जटिल है। वास्तव में बहुत जटिल स्थिति है। आप IDUT 710 की सह संस्थापक के रूप में हमें उस तरह के काम के बारे में बताइए जिसमें आप शामिल हैं और वे अनुभव साझा कीजिए कि किस तरह से इजरायली लोग शोक मना रहे हैं, दुखी हैं और अभी भी उस दिन हुई बुराई की भयावहता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद मैं अदूत 710 के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। अदूत हिब्रू में गवाही का अर्थ है और ये नरसंहार के 2 दिन बाद डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं व अन्य पेशेवरों के समूह ने स्थापित किया था, ताकि हर व्यक्ति जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को पश्चिम नेगेव में था, उसे मौका मिल सके। उसे अपनी कहानियों के बीच कोई ऊंच नीच किए बिना के बताने का मौका देने के लिए। हर कहानी मायने रखती है, ताकि इस घटना का एक बड़ा वीडियो गवाही संग्रह बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कहानी कभी न भूली जाए। और आज तक हम लगभग 70,000 लोगों में से जो उस दिन वहां थे, 2000 से अधिक गवाहियां रिकॉर्ड करने में सक्षम रहे और अपनी निर्दिष्ट वेबसाइट पर हमने 14,000 से अधिक गवाहियां पूर्ण और संक्षिप्त दोनों रूपों में प्रकाशित की हैं। हम समुदायों के साथ बहुत बहुत करीबी संपर्क में काम करते हैं और मैं ये नहीं कह सकता कि इजरायली नाम की कोई एक ही तरह की पहचान है, क्योंकि हर इंसान अलग महसूस करता है, हर कहानी अलग होती है और हर समुदाय भी अलग होता है। कुछ लोग अभी भी गहरे शोक में हैं और घटनाओं को समझने और उनसे उभरने की प्रक्रिया में हैं। हर महीने हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो गवाही देने आते हैं, जिन्होंने कभी उस घटना के बारे में बात नहीं की, यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों से भी नहीं। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहते हैं और अपने समुदायों को फिर से खड़ा करना और उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि एक ही तरह की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति अपने अपने समय में शोक मनाता है, ठीक होता है, उम्मीद है। और साथ ही आप बहुत सारी दृढ़ता की कहानियां भी सुनते हैं। समुदाय इस सब से एक साथ गुजर रहा है। संक्षेप में हमें कुछ ऐसा बताइए जो आपके लिए खास रहा हो, जहां समुदाय ने एक साथ आकर इन असाधारण चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की हो इस बहुत ही कठिन समय में। तो मुझे लगता है कि फिर से हर समुदाय थोड़ा अलग है, लेकिन शायद सबसे मजबूत कहानियों में से एक है बेरशेवा की कहानी, किबुत्ज बेरशेवा की कहानी, जिसे हम सभी जानते हैं, जिन्होंने हमें पहले ही 23 नवंबर को आमंत्रित किया था ताकि हम समुदाय की गवाही ले सकें। और 23 नवंबर को घटना के 1 महीने से भी कम समय बाद हमने 1 महीने में समुदाय की 180 से अधिक गवाहियां ली और वो वाकई में एक बहुत ही अद्भुत कहानी थी, जो अब 2 साल बाद जब ये गवाहियां किब्बुत्ज के भीतर रखी गई थी, हम उन्हें प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर रहे हैं। अब एक और कहानी है समुदायों की स्थानीय टीमों की। हमारे पास एक विशेष परियोजना है जिसे हम युद्ध में नागरिक कहते हैं, जो समुदायों को उनकी सामुदायिक कहानी, समुदाय की गवाही बताने में मदद करती है। और इस मामले में नागरिक खड़े हुए और बाहर जाकर समुदायों को बचाने और लड़ने के लिए आगे आए और ये वास्तव में बहादुरी की अद्भुत कहानियां हैं। लेकिन दूसरी ओर वे ये भी कहते हैं कि जो उनकी पत्नियां घर पर रही, वे भी बहादुर थीं। तो वास्तव में ये व्यक्तियों और समुदायों के लचीलेपन के अलग-अलग रूप हैं, जिसे आप गवाहियों के संग्रह में देख सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये सब दस्तावेज कर रही हैं। इन कहानियों को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है। इताई कांटोर, पारदेस, हन्ना से जुड़ने के लिए धन्यवाद। द रनडाउन पर छोटा सा
जरूर। एक छोटा सा वाक्य संक्षेप में, हम अब हिब्रू यूनिवर्सिटी के डिजिटल ह्यूमैनिटीज सेंटर के साथ मिलकर एक एआई आधारित आर्काइव विकसित कर रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति इस विशाल गवाही संग्रह के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकेगा। और हम अगले अक्टूबर में शिक्षा के लिए स्वचालित पाठ योजना बनाने वाले टूल्स भी लाने की योजना बना रहे हैं। अद्भुत काम है, जैसा कि हम इस क्षेत्र में कहते हैं, कोल हा कवोद। इताई कांटोर पारदेसाना से लाइव। आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।